वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुहतरम सामिईन, आज की इस मुलाकात में हमारी गुफ्तगू होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो उस वक्त आपके सामने मदीना के क्या हालात थे, इसका तज़किरा किया जाएगा। देखें, बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो मदीना के लोगों के आप कायद बन गए, रहनुमा बन गए, लीडर बन गए। और एक लीडर को अपने इलाके के बारे में फिक्र होती है कि वो कैसे अपने इलाके को संभाल सके। चुनांचा वो सबसे पहले उस इलाके, उस समाज के हालात को देखता है कि यहाँ किस टाइप के और किस किस तरीके के लोग मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त मदीना में 3 तरह के लोग मौजूद थे। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 मुशरिकीन और नंबर 3 यहूदी। सबसे पहले नंबर पर मुसलमान जो थे, इनमें 2 तरह के लोग थे। एक अंसार जो असलन मदीना के रहने वाले थे, जिन्होंने मक्का से आने वाले मुसलमानों को वेलकम किया, खुशामदीद कहा उनको। और दूसरे मक्का से आने वाले मुहाजिरीन सहाबा, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मक्का में हालात मुख्तलिफ थे, मुसलमान कमजोर थे, परेशान किए जा रहे थे। लेकिन मदीना में मुसलमान बहरहाल कमजोर नहीं थे या उन पर जुल्म सितम नहीं किया जा रहा था। उनका अपना इलाका था, अपना घर था, अपना सब कुछ था। अंसारे मदीना जो है, इनका ज्यादातर इन्हिसार खेती बाड़ी पर था। ये सारे काम किया करते थे, सनातों में ये बहुत ज्यादा माहिर नहीं थे या मार्केट वगैरह इनके कब्जे में नहीं था। तो ये थे मुसलमानों के हालात जो उस वक्त मदीना के अंदर थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मदीना के मुशरिकीन। मदीना के मुशरिकीन में भी 2 तरह के लोग थे। एक वो लोग जो इस नए दीन के ताल्लुक से शको शुबे में मुब्तला थे, बाद में इनको यकीन हो गया तो इनमें से अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन दूसरे मुशरिकीन वो थे जिनका सरगना अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल था, जो बाद में चल करके रईसुल मुनाफिकीन के नाम से मशहूर हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले इस बंदे की ताजपोशी की तैयारी चल रही थी। औस और खजरज के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, जंगे बुआस, उसके बाद औस और खजरज ने मदीना के लोगों ने इत्तेहाद के साथ रहने का फैसला किया और अपना लीडर कायद रहनुमा अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल को बनाने वाले थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत कर जाने के बाद से अब इसकी सारी खुशी काफूर हो गई। ये सारा मसला खटाई में पड़ गया और अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल को लगा कि अब मेरा दुश्मन, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने सरदार मान लिया, आपको कायद मान लिया, रहनुमा मान लिया। इसीलिए अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन समझने लगा। और इसीलिए आप आगे देखेंगे, जैसा कि तज़किरा किया जाएगा, कि मुशरिकीन मक्का ने अब्दुल्ला बिन उबई के नाम खत भी लिखा, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि ये उनका दुश्मन है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बाद में चल करके इस बंदे ने जाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल किया और इस्लाम को, मुसलमानों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में आगे आगे रहा और मुसलमान का लिबादा ओढ़ करके इसने हर कदम पर और हमेशा काफिरों की और मुशरिकीन की मदद की और उनके साथ साजबाज करता रहा। तो ये थे मुशरिकीन। तीसरे टाइप के वो लोग थे जो यहूदी थे। ये असलन इब्रानी थे, लेकिन ये वहां से रूमियों के जुल्मों सितम से तंग होकर के आकर यहां मदीना में आबाद हो गए थे। और इनके साथ रहने की वजह से, गर्चे ये इब्रानी थे, लेकिन इनका रंग ढंग, उठना बैठना सब कुछ बिल्कुल अरबी हो चुका था और अरब वालों के साथ रिश्तेदारियां भी कायम हो चुकी थी। लेकिन इनके यहां नस्ली तासुब जो था वो अब भी बरकरार था। ये अपने आप को इसराइली और यहूदी होने की बिना पर अपने आप पर फख्र करते थे और मदीना के लोगों को उम्मी कहा करते थे। मतलब ये खबीस हैं, बदबूदार हैं, रजील हैं, घटिया हैं, हकीर तरीन लोग हैं। ये अरब वालों को घटिया और हकीर तरीन लोग कहा करते थे। और ये कौम यहूद जो है, ये इनका कब्जा तिजारत पर था, इनका कब्जा जो है मुकम्मल तौर से मार्केट पर था। ये लोगों को अपना माल सूद पर कर्ज दिया करते थे और भारी सूद उठाया करते थे। इसी तरीके से और ये लोग साजिशों के जरिए, मक्कारियों के जरिए, चालों के जरिए, तदबीरों के जरिए, दसीसाकारियों के जरिए ये लोग कौमों के दरमियान जंग की आग भड़काया करते थे। और थोड़े दिनों पहले जंगे बुआस जो हुई मदीना के 2 बड़े कबीलों औस और खजरज के दरमियान, वो इन्हीं यहूदियों की वजह से हुई। और मजीद ये कि जंग की आग बुझने ना पाए, जंग को भड़काए रखने के लिए ये आग में घी
اور تیل ڈالنے کا کام کرتے تھے، یہ جو ہے ہوا دیتے تھے آگ کو، اور اپنا مال خرچ کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے جنگ چلتی رہے اور سود پر ہمیں ہمارا مال بھاری طریقے سے واپس ملتا رہے۔ تو مکمل طور سے ان کا ہولڈ مارکیٹ پر تھا، تجارت پر تھا، مکمل طور سے ان کا کنٹرول تھا، اور ان کے 3 بڑے قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے۔ نمبر 1 بنو قریظہ، نمبر 2 بنو نذیر، اور نمبر 3 بنو قینقاع۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی، حکمت عملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہرا فیصلہ کیا ہوا، اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طرح کے لوگوں سے جو مدینہ میں موجود تھے، مسلمان، مشرکین اور یہود، کیسے ان تینوں طرح کے لوگوں سے آپ نے ڈیل کیا، ایک قائد کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے، اور پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج کیا سامنے آئے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔